और कांग्रेस से हमारे साथ चरण सिंह साबरा साहब हैं, जफर इस्लाम भी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। जफर साहब, आप ही के पास मैं आना चाहूंगा। दरअसल आप लोग सत्ता से फिसलते हुए नजर इस लिहाज से आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस से आप पीछे हैं। हालांकि 36 से 48 ये रेंज है, अगर ऊपर वाला आंकड़ा पकड़ा जाए तो इसी स्थिति में आप लोग भी हो सकता है सरकार वहां पर बना ले। ये इस सर्वे के मुताबिक नतीजा नहीं है, लेकिन 28 ऐसी सीटें हैं जहां पर पेंच फंसा हुआ है, मार्जिन बहुत कम है। देखिए अखिलेश भाई, दो तीन अहम बातें बताऊंगा। ये 28 सीटें आज पहली बार तो नहीं है, 28 सीटें पहले भी होती थी, उससे भी पहले होती थी और उससे भी पहले होती थी। जरा इतिहास को खंगाल के देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि भारतीय जनता पार्टी को कभी भी 50 सीटों से, एक्सेप्ट पिछले बार का इलेक्शन अगर आप हटा दीजिए 2018 का, तो आपको एहसास होगा कि हमें 50 सीटों से कम कभी आया ही नहीं है। इस बार भी अभी तो एंटी इनकम्बेंसी बहुत है उनके बारे में, बहुत एंटी इनकम्बेंसी है, तो ये 50 का आंकड़ा पार ही होना है, नीचे तो रहना ही नहीं है, ये पार होना है। और अभी देखिए दोनों, आप देखिए डिप्टी सीएम के तेवर, और वो उस दिन जो आपने पूछा था, आपके सहयोगी ने पूछा था या कलीग जो है उन्होंने पूछा था, जो वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल जी से, उन्होंने दावा किया था, सीना ठोक रहे हैं हर जगह पर कि हम खुद अकेले लड़ रहे हैं, मेरे चेहरे पे लड़ा जा रहा है। यहाँ पर दूसरी दावेदारी ठोक रहे हैं टी.एस. सिंहदेव जी। तो ये बाबा और जो आप कह रहे थे और इनमें जो बघेल जी है, इन दोनों के बीच में घमासान लड़ाई है। और यकीन मानिए ये जनता को भी मालूम है और जनता जानती है कि ये अपने फायदे के लिए करते हैं, कुर्सी की लालच है इन्हें जनता को सेवा देने के लालच नहीं है इन्हें। एक जैसे हमारे आप एक कलीग से पूछा, अभी आप पूछ रहे थे, उन्होंने कहा एक दायित्व है हमारे लिए पद का मोह नहीं है। यहाँ का पद का मोह देखिए, पूरे जनता में आके बता रहे कि हमें पद का मोह है, हम तो साथ लड़े हैं, हमें तो मुख्यमंत्री पद की चाहिए। एक बार भी नहीं कहा कि वो 5 साल के मुख्यमंत्री अगर बनेंगे तो वही बनेंगे, नहीं, दावेदारी ठोक दी। इसीलिए समझ में आता है जनता क्यों तो कि ये सारे लोग जो है करप्शन किया है, आप जो महादेव करप्शन, ये गोबर घोटाला, महादेव घोटाला में और कितने घोटाले किए, और ये सब मिलजुल के अभी सारी चीजें बाहर आएगी, रिजल्ट आने दीजिए, सारे जनता में सब जाए। जफर इस्लाम साहब, वोट पड़ चुका है, अब तो नतीजों का इंतजार है। आपने जो बातें कही, कांग्रेस ने जो बातें कही, किसकी बात जनता को समझ में आई, उसका भी इंतजार है नतीजों का। लेकिन आप जो कह रहे हैं उसी से जोड़कर मैं सवाल पूछ लेता हूं सापरा साहब से, कांग्रेस के नेता है। ठीक है जफर इस्लाम साहब, हो गई आपकी बात। सापरा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि बढ़त के बावजूद आप लोग सरकार बनाने में फिसल जाएं अगर अंदर इतनी लड़ाई है तो? जफर इस्लाम जी को आप सुन रहे हैं? नहीं, जफर इस्लाम जी इस तरह के सपने देख सकते, वो इस तरह की बातें कर सकते हैं, लेकिन आज हम मात्र एग्जिट पोल को देखते हुए बातें कर रहे हैं। तो एग्जिट पोल खुले रूप में बता रहा है कि छत्तीसगढ़ के अंदर मोदी मैजिक नहीं चला है। जो भारतीय जनता पार्टी के दोहरे मापदंड और पाखंड थे वो पूरी तरह से एक्सपोज हुए। दरअसल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास में राज्य में ऐसे कोई प्रभावी चेहरे नहीं थे जो कांग्रेस पार्टी के पास में थे। तो कांग्रेस पार्टी का किया हुआ काम और हमारे पास में जो प्रभावी चेहरे थे केंद्र के और राज्य के, उनको अगर देखें तो निश्चित रूप से जनता ने हमारे नेतृत्व के अंदर विश्वास रखा है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखा है। यह उनकी लोकल लीडरशिप की कमी थी। और जहां पर प्रधानमंत्री ये महादेव ऐप के ऊपर खुद बोलते हैं, यानी वो कितना बड़ा झूठ है, इनके झूठ और जुमलों का भी पर्दाफाश हो रहा है इस नतीजे के साथ साथ। तो भारतीय जनता पार्टी को ये सीखना चाहिए कि भारत, ठीक है सर, अभी नतीजा नहीं आया है, वैसे ये सर्वे है, नतीजों का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन विजय जी को मैं बहस में लाना चाहूंगा। ठीक है, सर्वे पे ही बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, मैं सर्वे पे ही बोल रहा हूँ, जल्दी सर्वे को देखते हुए बोल रहा हूँ कि ये सर्वे दिखा रहे हैं कि झूठ और जुमले नहीं चलेंगे। ठीक है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।